विवेक चूड़ामणि श्रीमद् आद्य शंकराचार्य विरचित। ओम शिव शिव शिव। मंगलाचरण। नंदितान दिगंतान यस्यानंदम बिंदुना पूर्णानंदम प्रभुम वंदे स्वानंदेक स्वरूपिणम। सर्व वेदांत सिद्धांत गोचरम तम गोचरम गोविंदम परमानंदम सद्गुरुम प्रणतोष अहम। जो अज्ञेय होकर भी संपूर्ण वेदांत के सिद्धांत वाक्यों से जाने जाते हैं, उन परमानंद स्वरूप सद्गुरुदेव श्री गोविंद को मैं प्रणाम करता हूँ। ब्रह्मनिष्ठा का महत्व। जीवों को प्रथम तो नर जन्म ही दुर्लभ है, उससे भी पुरुषत्व और उससे भी ब्राह्मणत्व का मिलना कठिन है। ब्राह्मण होने से भी वैदिक धर्म का अनुगामी होना और उससे भी विद्वता का होना कठिन है। यह सब होने पर भी आत्मा और अनात्मा का विवेक, सम्यक अनुभव, ब्रह्मात्म भाव से स्थिति और मुक्ति, ये तो करोड़ों जन्मों में किए हुए शुभ कर्मों के परिपाक के बिना प्राप्त हो ही नहीं सकते। भगवत कृपा ही जिनकी प्राप्ति का कारण है, वे मनुष्यत्व, मुमुक्षुत्व और महापुरुषों का संग, ये तीनों ही दुर्लभ हैं। अर्थात मनुष्य जन्म, मुक्त होने की इच्छा और आत्मज्ञानी महापुरुष का संग। किसी प्रकार इस दुर्लभ मनुष्य जन्म को पाकर और उसमें भी जिसमें श्रुति के सिद्धांत का ज्ञान होता है, ऐसा पुरुषत्व पाकर जो मूढ़ बुद्धि अपने आत्मा की मुक्ति के लिए प्रयत्न नहीं करता, वह निश्चय ही आत्मघाती है। वह असत में आस्था रखने के कारण अपने को नष्ट करता है। दुर्लभ मनुष्य देह और उसमें भी पुरुषत्व को पाकर जो स्वार्थ साधन में प्रमाद करता है, उससे अधिक मूढ़ और कौन होगा। भले ही कोई शास्त्रों की व्याख्या करे, देवताओं का यजन करे, नाना शुभ कर्म करे अथवा देवताओं को भजे, तथापि जब तक ब्रह्म और आत्मा की एकता का बोध नहीं होता, तब तक 100 ब्रह्माओं के बीत जाने पर अर्थात 100 कल्प में भी मुक्ति नहीं हो सकती। क्योंकि धन से अमृत तत्व की आशा नहीं है। यह श्रुति मुक्ति का हेतु कर्म नहीं है, यह बात स्पष्ट बतलाती है। ज्ञानोपलब्धि का उपाय। इसलिए विद्वान संपूर्ण बाह्य भोगों की इच्छा त्याग कर संत शिरोमणि गुरुदेव की शरण जाकर उनके उपदेश किए हुए विषय में समाहित होकर मुक्ति के लिए प्रयत्न करे और निरंतर सत्य वस्तु आत्मा के दर्शन में स्थित रहता हुआ योगारूढ़ होकर संसार समुद्र में डूबे हुए अपने आत्मा का आप ही उद्धार करे। आत्माभ्यास में तत्पर हुए धीर विद्वानों को संपूर्ण कर्मों को त्याग कर भवबंधन की निवृत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। कर्म
चित्त की शुद्धि के लिए है, तत्व दृष्टि के लिए नहीं। वस्तु सिद्धि तो विचार से ही होती है। करोड़ों कर्मों से कुछ भी नहीं हो सकता। भली भांति विचार से सिद्ध हुआ रज्जु तत्व का निश्चय भ्रम से उत्पन्न हुए महान सर्प भय रूपी दुख को नष्ट करने वाला होता है। कल्याणप्रद उक्तियों द्वारा विचार करने से ही वस्तु का निश्चय होता देखा जाता है। स्नान, दान अथवा सैकड़ों प्राणायामों से नहीं। अधिकारी निरूपण। विशेषता अधिकारी को ही फल सिद्धि होती है। देश, काल आदि उपाय भी उसमें सहायक अवश्य होते हैं। अतः ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ दया सागर गुरुदेव की शरण में जाकर जिज्ञासु को आत्म तत्व का विचार करना चाहिए। जो बुद्धिमान हो, विद्वान हो और तर्क वितर्क में कुशल हो, ऐसे लक्षणों वाला पुरुष ही आत्मविद्या का अधिकारी होता है। जो सद असद विवेकी, वैराग्यवान, सम दमादि सठ संपत्ति युक्त और मुमुक्षु हो, उसी में ब्रह्म जिज्ञासा की योग्यता मानी गई है। साधन चतुष्टय। यहाँ मनस्वियों ने जिज्ञासा के 4 साधन बताए हैं। उनके होने से ही सत्य स्वरूप आत्मा में स्थिति हो सकती है, उसके बिना नहीं। पहला साधन नित्यानित्य वस्तु विवेक गिना जाता है। दूसरा लौकिक एवं पारलौकिक सुख भोग में वैराग्य होना है। तीसरा शम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान, ये 6 संपत्तियां हैं। और चौथा मुमुक्षुता है। ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है, ऐसा जो निश्चय है, यही नित्यानित्य वस्तु विवेक कहलाता है। दर्शन और श्रवणादि के द्वारा देह से लेकर ब्रह्मलोक पर्यंत संपूर्ण अनित्य भोग्य पदार्थों में जो घृणा बुद्धि है, वही वैराग्य है। बारंबार दोष दृष्टि करने से विषय समूह से विरक्त होकर चित्त का अपने लक्ष्य में स्थिर हो जाना ही शम है। कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय दोनों को उनके विषयों से खींचकर अपने अपने गोलकों में स्थित करना दम कहलाता है। वृत्ति का बाह्य विषयों का आश्रय न लेना, यही उत्तम उपरति है। चिंता और शोक से रहित होकर बिना कोई प्रतिकार किए सब प्रकार के कष्टों का सहन करना तितिक्षा कहलाती है। शास्त्र और गुरु वाक्यों में सत्यत्व बुद्धि करना, इसी को सज्जनों ने श्रद्धा कहा है, जिससे कि वस्तु की प्राप्ति होती है। अपनी बुद्धि को सब प्रकार शुद्ध ब्रह्म में ही स्थिर रखना, इसी को समाधान कहा है। चित्त की इच्छा पूर्ति का नाम समाधान नहीं है। अहंकार से लेकर देह पर्यंत जितने अज्ञान कल्पित बंधन हैं, उनको अपने स्वरूप के ज्ञान द्वारा त्यागने की इच्छा मुमुक्षुता है। वह मुमुक्षुता मंद और मध्यम भी हो तो भी वैराग्य तथा शम आदि 60 संपत्ति
और गुरु कृपा से बढ़कर फल उत्पन्न करती है। जिस पुरुष में वैराग्य और मुमुक्षुत्व तीव्र होते हैं, उसी में सम आदि चरितार्थ और सफल होते हैं। जहां इन वैराग्य और मुमुक्षुत्व की मंदता है, वहां सम आदि का भी मरुस्थल में जल प्रतीति के समान आभास मात्र ही समझना चाहिए। मुक्ति की कारण रूप सामग्री में भक्ति ही सबसे बढ़कर है और अपने वास्तविक स्वरूप का अनुसंधान करना ही भक्ति कहलाता है। कोई कोई स्वात्म तत्व का अनुसंधान ही भक्ति है, ऐसा कहते हैं। गुरुपसत्ति और प्रश्न विधि। उक्त साधन चतुष्टय से संपन्न आत्म तत्व का जिज्ञासु प्राज्ञ गुरु के निकट जाए, जिससे उसे भवबंधन की निवृत्ति हो। जो श्रोत्रिय हो, निष्पाप हो, कामनाओं से शून्य हो, ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ हो, ब्रह्मनिष्ठ हो, ईंधन रहित अग्नि के समान शांत हो, अकारण दया सिंधु हो और शरणापन्न सज्जनों के बंधु हो, उन गुरुदेव की विनीत और विनम्र सेवा से भक्ति पूर्वक आराधना करके उनके प्रसन्न होने पर निकट जाकर अपना ज्ञातव्य इस प्रकार पूछे। हे शरणागत वत्सल करुणा सागर प्रभो, आपको नमस्कार है। संसार सागर में पड़े हुए मेरा आप अपनी सरल तथा अतिशय कारुण्यामृत वर्षिणी कृपा कटाक्ष से उद्धार कीजिए। जिससे छुटकारा पाना अति कठिन है, उस संसार दावानल से दग्ध तथा दुर्भाग्य रूपी प्रबल आंधी से अत्यंत कंपित और भयभीत हुए मुझ शरणागत की आप मृत्यु से रक्षा कीजिए, क्योंकि इस समय मैं और किसी शरण देने वाले को नहीं जानता। भयंकर संसार सागर से स्वयं उत्तीर्ण हुए और अन्य जनों को भी बिना कारण ही तारते तथा लोकहित का आचरण करते अति शांत महापुरुष ऋतुराज बसंत के समान निवास करते हैं। महात्माओं का यह स्वभाव ही है कि वे स्वतः ही दूसरों का श्रम दूर करने में प्रवृत्त होते हैं। सूर्य के प्रचंड तेज से संतप्त पृथ्वी तल को चंद्रदेव स्वयं ही शांत कर देते हैं। हे प्रभो, प्रचंड संसार दावानल की ज्वाला से तपे हुए इस दीन शरणापन्न को आप अपने ब्रह्मानंद रसानुभव से युक्त परम पुनीत सुशीतल निर्मल और बाक रूपी स्वर्ण कलश से निकले हुए श्रवण सुखद वचनामृतों से सींचिए, अर्थात इनके ताप को शांत कीजिए। वे धन्य हैं जो आपके एक क्षण के करुणा में दृष्टिपथ के पात्र होकर अपना लिए गए हैं। मैं इस संसार समुद्र को कैसे तरूंगा? मेरी क्या गति होगी? उसका क्या उपाय है? यह मैं कुछ नहीं जानता। प्रभो, कृपया मेरी रक्षा कीजिए और मेरे संसार दुख के क्षय का आयोजन कीजिए। उपदेश विधि। इस प्रकार कहते हुए अपनी शरण में आए संसारानल संतप्त शिष्य को महात्मा गुरु करुणामयी दृष्टि से देखकर
सहसा अभय प्रदान करें। शरणागति की इच्छा वाले उस मुमुक्षु, आज्ञाकारी, शांतचित्त, सम आदि संयुक्त साधु शिष्य को गुरु कृपया इस प्रकार तत्व उपदेश करें। श्री गुरु उवाच। गुरु बोले, हे विद्वन, तू डर मत, तेरा नाश नहीं होगा। संसार सागर से तरने का उपाय है। जिस मार्ग से यति जन इसके पार गए हैं, वही मार्ग मैं तुझे दिखाता हूं। संसार रूपी भय का नाश करने वाला कोई एक महान उपाय है, जिसके द्वारा तू संसार सागर को पार करके परमानंद प्राप्त करेगा। वेदांत वाक्यों के अर्थ का विचार करने से उत्तम ज्ञान होता है, जिससे फिर संसार दुख का आत्यंतिक नाश हो जाता है। श्रद्धा, भक्ति, ध्यान और योग, इनको भगवती श्रुति मुमुक्ष की मुक्ति के साक्षात हेतु बतलाती है। जो इन्हीं में स्थित हो जाता है, उसका अविद्या कल्पित देह बंधन से मोक्ष हो जाता है। तुझ परमात्मा का अनात्म बंधन अज्ञान के कारण ही है, और उसी से तुझको जन्म मरण रूप संसार प्राप्त हुआ है। अतः उन आत्मा और अनात्मा के विवेक से उत्पन्न हुआ बोध रूप अग्नि अज्ञान के कार्य रूप संसार को मूल सहित भस्म कर देगा। प्रश्न निरूपण। शिष्य उवाच। शिष्य बोले, हे स्वामिन, कृपया सुनिए, मैं यह प्रश्न करता हूं, उसका उत्तर आपके श्री मुख से सुनकर मैं कृतार्थ हो जाऊंगा। बंधन क्या है? यह कैसे हुआ? इसकी स्थिति कैसे है? और इससे मोक्ष कैसे मिल सकता है? अनात्मा क्या है? परमात्मा किसे कहते हैं? और उनका विवेक कैसे होता है? कृपया यह सब कहिए। शिष्य प्रशंसा। गुरु बोले, तू धन्य है, कृतकृत्य है, तेरा कुल तुझसे पवित्र हो गया, क्योंकि तू अविद्या रूपी बंधन से छूटकर ब्रह्म भाव को प्राप्त होना चाहता है। स्वप्रयत्न की प्रधानता। पिता के ऋण को चुकाने वाले तो पुत्र आदि भी होते हैं, परंतु भव बंधन से छुड़ाने वाला अपने से भिन्न और कोई नहीं है। जैसे सिर पर रखे हुए बोझे का दुख और भी दूर कर सकते हैं, परंतु भूख प्यास आदि का दुख अपने सिवा और कोई नहीं मिटा सकता। अथवा जैसे जो रोगी पथ्य और औषध का सेवन करता है, उसी को आरोग्य सिद्धि होती देखी जाती है। किसी और के द्वारा किए हुए कर्मों से कोई निरोग नहीं होता। वैसे ही विवेकी पुरुष को वस्तु का स्वरूप भी स्वयं अपने ज्ञान नेत्रों से ही जानना चाहिए, किसी अन्य के द्वारा नहीं। चंद्रमा का स्वरूप अपने ही नेत्रों से देखा जाता है, दूसरों के द्वारा क्या जाना जा सकता है? अविद्या, कामना और कर्म आदि के जाल के बंधनों को 100 करोड़ कल्पों में भी अपने सिवा और कौन खोल सकता है? आत्मज्ञान का महत्व। मोक्ष
न योग से सिद्ध होता है, न सांख्य से, न कर्म से और न विद्या से। वह केवल ब्रह्मात्मैक्य बोध, ब्रह्म और आत्मा की एकता के ज्ञान से ही होता है और किसी प्रकार नहीं। जिस प्रकार वीणा का रूप लावण्य तथा तंत्री को बजाने का सुंदर ढंग मनुष्यों के मनोरंजन का ही कारण होता है, उससे कुछ साम्राज्य की प्राप्ति नहीं हो जाती, उसी प्रकार विद्वानों की वाणी की कुशलता, शब्दों की धारावाहिकता, शास्त्र व्याख्यान की कुशलता और विद्वता भोग ही का कारण हो सकती है, मोक्ष का नहीं। परम तत्व को यदि न जाना तो शास्त्र अध्ययन निष्फल ही है, और यदि परम तत्व को जान लिया तो भी शास्त्र अध्ययन निष्फल ही है। शब्द जाल तो चित्त को भटकाने वाला एक महान वन है, इसलिए किन्हीं तत्वज्ञानी महात्मा से प्रयत्न पूर्वक आत्म तत्व को जानना चाहिए। अज्ञान रूपी सर्प से डसे हुए को ब्रह्म ज्ञान रूपी औषधि के बिना वेद से, शास्त्र से, मंत्र से और औषध से क्या लाभ। अपरोक्षानुभव की आवश्यकता। औषध को बिना पिए केवल औषध शब्द के उच्चारण मात्र से रोग नहीं जाता। इसी प्रकार अपरोक्षानुभव के बिना केवल ब्रह्म ब्रह्म कहने से कोई मुक्त नहीं हो सकता। बिना दृश्य प्रपंच का विलय किए और आत्म तत्व को जाने केवल बाह्य शब्दों से, जिनका फल केवल उच्चारण मात्र ही है, मनुष्यों की मुक्ति कैसे हो सकती है। बिना शत्रुओं का वध किए और बिना संपूर्ण पृथ्वी मंडल का ऐश्वर्य प्राप्त किए मैं राजा हूं, ऐसा कहने से ही कोई राजा नहीं हो जाता। पृथ्वी में गढ़े हुए धन को प्राप्त करने के लिए जैसे प्रथम किसी विश्वसनीय पुरुष के कथन की और फिर पृथ्वी को खोदने, कंकड़ पत्थर आदि को हटाने तथा प्राप्त हुए धन को स्वीकार करने की आवश्यकता होती है, कोरी बातों से वह बाहर नहीं निकलता, उसी प्रकार समस्त मायक प्रपंच से शून्य निर्मल आत्म तत्व भी ब्रह्मविद गुरु के उपदेश तथा उसके मनन और निदिध्यासन आदि से ही प्राप्त होता है, थोथी बातों से नहीं। इसलिए रोग आदि के समान भव बंध की निवृत्ति के लिए विद्वान को अपनी संपूर्ण शक्ति लगाकर स्वयं ही प्रयत्न करना चाहिए। प्रश्न विचार। तूने आज जो प्रश्न किया है, शास्त्रज्ञ जन उसको बहुत श्रेष्ठ मानते हैं। वह प्रायः सूत्र रूप है, तो भी गंभीर अर्थयुक्त और मुमुक्षुओं के जानने योग्य है। हे विद्वान, जो मैं कहता हूं सावधान होकर सुन। उसको सुनने से तू शीघ्र ही भवबंधन से छूट जाएगा। मोक्ष का प्रथम हेतु अनित्य वस्तुओं में अत्यंत वैराग्य होना कहा है। तदंतर शम, दम, तितिक्षा और संपूर्ण आसक्ति युक्त कर्मों का सर्वथा त्याग है। तदुपरांत मुनि को श्रवण, मनन और चिरकाल तक नित्य निरंतर आत्म तत्व का ध्यान करना चाहिए
तब वह विद्वान परम निर्विकल्प अवस्था को प्राप्त होकर निर्वाण सुख को पाता है। जो आत्मानात्म विवेक अब तुझे जानना चाहिए वह मैं समझाता हूँ, तू उसे भली भांति सुनकर अपने चित्त में स्थिर कर। ओम तत्सत।